विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में हमारे 7वें चैप्टर हार की जीत के स्वाध्याय के सवाल जवाब जो है वो सीखेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय में हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। इसमें पहला है, खड़ग सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। तो रिक्त स्थान जो है उनमें शब्द आएगा कुख्यात। हमें यहाँ कोश में 2 शब्द दिए गए हैं, प्रसिद्ध और कुख्यात। इसमें से उत्तर आएगा कुख्यात। दूसरे जो है प्रश्न है वह है, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में शब्द आएगा अधीर। आगे है तीसरा, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका खाली जगह हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। तो यहाँ रिक्त स्थान में जो है वह उत्तर आएगा दास। अब प्रश्न 2 है, किसने किससे कहा। तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया गया है, उसमें है, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। इसके लिए हमें 2 जो है वह उत्तर दिए गए। हमको इनमें से जो सही उत्तर है उनके सामने सही की निशानी जो है हमें जो एक बॉक्स जैसा दिया गया है, चौरस निशानी दी गई है, उसमें करना है। अपाहिज ने बाबा भारती से या फिर बाबा भारती ने अपाहिज से कहा। तो इसमें जो पहला वाक्य है वही जो है वह सही उत्तर आएगा। यानी कि आपको जो पहला चौरस है उनमें आपको निशानी सही की लगा करनी है। अब दूसरा है, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब का विश्वास नहीं न करेंगे। तो इसमें है 2 वाक्य है। पहला है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से या खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा। तो इसमें जो है वह पहला वाक्य जो है बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कहा, यह जो है उत्तर आएगा। अब इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 3 है हमारा विद्यार्थी मित्रों, उसमें आपको एक एक प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखने हैं। इनमें पहला प्रश्न है, खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया। तो विद्यार्थी मित्रों इसका उत्तर है, खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती किस बात से डर गए थे। इसका उत्तर है, खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देंगे। खड़ग सिंह की इस धमकी से बाबा भारती डर गए। हमारा तीसरा प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा। इसका उत्तर है, सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। अब हमारा चौथा प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न है, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे। तो इसका उत्तर है, बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते और उसे दाना खिलाते थे। संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय जो है वो बिताते थे। दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों। तो इसका उत्तर है, खड़ग सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। ऐसा बाका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़ग सिंह का डर लगने लगा।
तीसरा प्रश्न है खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? तो इसका उत्तर है एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामवाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं डाकू खड़क सिंह था। इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। चौथा प्रश्न है घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? इसका उत्तर है घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती के खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले से लिपट कर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र के मिलने पर करता है। अब हमारा पांचवा प्रश्न है टिप्पणी लिखिए। इसमें हमें बाबा भारती की महानता पर टिप्पणी लिखनी है। बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी। इसलिए उन्होंने खड़क सिंह से घोड़े को छलपूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की। बाबा भारती के ऊंचे विचारों ने खड़क सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल लेने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। अब हमारा छठा प्रश्न है दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहली पूर्ण कीजिए। यह हमें खड़ी लाइन में कौन से शब्द लिखने हैं और फिर आडी लाइन में कौन से शब्द लिखने हैं, यह जो है वह यहाँ पर हमें दिया गया है। इसके आधार पर जो जहाँ पर एक लिखा है पहला है अ, उनमें हमें आडा जो है वह लिखेंगे अधीर और खड़ा यानी कि सीधा जो है जिनमें चार शब्द लिखने हैं, चार हमें खाने दिए गए उसमें लिखेंगे अभिलाषा। फिर है दूसरे में हम जो है वह आड़ा लिखेंगे प्रसिद्ध प्रशंसा और खड़ा यानी खड़े में लिखेंगे प्रयोजन। तीसरा जो है उसमें हम आड़ा लिखेंगे सच और खड़ा लिखेंगे सहसा। चौथा है उनमें सिर्फ जो है वह आड़ा ही दिया गया है, इसमें लिखेंगे हम गगन। और चौथा जो खड़ा दिया गया है उनमें लिखेंगे करुणा। और पांचवा जो है पांच लिखा है वहाँ ध्रुव दिया है, वहाँ लिखेंगे हम ध्रुणा। अब विद्यार्थी मित्रों जो हमारा सातवां प्रश्न है कि दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुंदर, इसका जिसमें शब्द दिए गए हमें सुंदर, जमीन, संध्या, गरीब और विश्वास। विद्यार्थी मित्रों यहाँ पहला जो शब्द है सुंदर, उसका विलोम होगा असुंदर। इससे वाक्य बनेगा उनके नौकर का चेहरा असुंदर था। दूसरा शब्द है जमीन, इनका विलोम शब्द बनेगा आसमान और इसका वाक्य बनेगा नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। तीसरा शब्द हमारा है संध्या, संध्या का विलोम शब्द होगा उषा, इससे वाक्य बनेगा उषा की लालिमा दर्शनीय थी। चौथा हमारा शब्द है गरीब, इसका विलोम बनेगा अमीर, इससे वाक्य बनेगा वह जमींदार बहुत अमीर था। अंतिम और पांचवा शब्द है विश्वास,
इसका विलोम शब्द बनेगा अविश्वास और इससे वाक्य बनेगा सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। अब हमारा 8वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ पर हमें प्रति और निर उपसर्ग दिए गए हैं, इनसे और साथ में जो शब्द आधे शब्द दिए गए हैं तो शब्द के अनुसार जो है उचित उपसर्ग हमें लगाने हैं। तो पहला जो है दिन में हम लगाएंगे उपसर्ग जो है प्रति, यानी पूरा शब्द बनेगा प्रतिदिन। दूसरा है उसमें उपसर्ग लगेगा निर, जिससे पूरा शब्द बनेगा निराधार। तीसरे में भी शब्द लगेगा निर और शब्द बनेगा निर्मूल। चौथा शब्द है कुल, इनमें प्रति उपसर्ग लगेगा और शब्द बनेगा प्रतिकूल। पांचवा शब्द जो है उनमें उपसर्ग लगेगा निर, जिससे शब्द बनेगा निर्जल। और छठा शब्द जो है उनमें भी उपसर्ग लगेगा निर और शब्द बनेगा निर्दोष। अब हमारा 9वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ पर हमें प्रत्यय जो है वह लगाने हैं, जो है इक और त्व। तो पहला शब्द जो है हमारा मुख, उसके साथ ईग प्रत्यय लगेगा और नया शब्द बनेगा मौखिक। दूसरा हमारा शब्द है मनुष्य, जिसके साथ त्व प्रत्यय जुड़ेगा और शब्द बनेगा मनुष्यत्व। तीसरा शब्द है भूत, इसके साथ एक प्रत्यय लगेगा और नया शब्द बनेगा भौतिक। और चौथा शब्द है मम, के साथ त्व प्रत्यय लगेगा और शब्द बनेगा ममत्व। पांचवा शब्द है समाज, जिसमें एक प्रत्यय लगेगा और बनेगा शब्द सामाजिक। छठा शब्द है सम, जिसमें त्व प्रत्यय लगेगा और शब्द बनेगा समत्व। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अन्य वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि हमें यहाँ उदाहरण के लिए दिया गया है कि खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। तो इसमें विशेषण जो है वह कुख्यात जो है वह विशेषण है और इससे वाक्य जो है बनाया गया है, कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला वाक्य है, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। तो यहाँ पर विशेषण जो है वह सुंदर वह विशेषण है, तो इससे वाक्य बनेगा मुंबई सुंदर शहर है। दूसरा है, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। यहाँ पर बाका शब्द जो है वह विशेषण है और इनसे वाक्य बनेगा ऐसा बाका जवान मैंने कभी नहीं देखा। तीसरा वाक्य है, बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। यहाँ पर ठंडे यह जो है यह विशेषण है और इससे वाक्य बनेगा हमने गंगा नदी के ठंडे जल में स्नान किया। चौथा वाक्य है, अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे। यहाँ पर प्यारे जो है वह विशेषण है, इनसे वाक्य बनेगा पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपट कर रोने लगे। पांचवा जो वाक्य है वह बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे। यहाँ पर प्रसिद्ध जो है वह विशेषण है और इनसे वाक्य बनेगा सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर हमारा जो इस स्वाध्याय था 7वें चैप्टर का वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आज जो भी मैंने आपको स्वाध्याय के सवाल और जवाब समझाए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।